छात्रों, आज मैं इस कक्षा में सीधा और प्रतिलोम समानुपात पर चर्चा करूंगा। यह कक्षा 8 में के सिलेबस में है। सीधा समानुपात, यदि एक राशि में वृद्धि या कमी होने पर दूसरी राशि में भी उसी अनुपात में बढ़े या घटे, उसे हम सीधा समानुपात कहते हैं। यदि एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा राशि भी बढ़ेगा। यदि एक राशि घट रहा है तो दूसरा राशि भी घटेगा। यह सीधा समानुपात होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम आम के मूल्य का एक चर्चा करें, मान लें कि एक आम का मूल्य 20 रुपया है, तो 2 आम का मूल्य 40 रुपया होगा, 3 आम का मूल्य 60 रुपया होगा और 4 आम का मूल्य 80 रुपया होगा। अब हम एक को x1 मान लेते हैं, 20 को y1 मान लेते हैं, 2 को x2 मान लेते हैं, 40 को y2 मान लेते हैं, 3 को x3 मान लेते हैं और 3 को x3 मान लेते हैं, 60 को y3 मान लेते हैं, 4 को x4 मान लेते हैं, 80 को y4 मान लेते हैं। अब x1 बटे y1 बराबर हो जाएगा 1/20, x2 अपॉन y2 हो जाएगा 2/40, ये कट के आ जाएगा 1/20, x3 बटे y3 आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा 1/20। अतः सीधा समानुपात का सूत्र हो जाएगा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4 एंड सो ऑन। और इसी से हम किसी भी प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आए तो उसका समाधान इस सूत्र से किया जा सकता है। अब हम प्रतिलोम समानुपात पे चर्चा करेंगे। प्रतिलोम समानुपात में यदि समानुपात में यदि एक राशि में वृद्धि हो तो दूसरे राशि में कमी आ जाए, और यदि दूसरे राशि में कमी आ जाए तो पहले राशि में वृद्धि हो जाए, इसे हम प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वाहन की गति, अगर वाहन धीरे चलेगा तो गंतव्य स्थान पे पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। अगर वाहन की गति तेज होगी तो गंतव्य स्थान पे पहुंचने में कम समय लगेगा। तो एक में वृद्धि होगा तो दूसरे में कम होगा, और दूसरे में वृद्धि होगा तो पहले में कमी होगा। उदाहरण के लिए वाहन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मान लिया जाए कि गंतव्य स्थान पहुंचने में 10 घंटा लगता है। यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वाहन चल रहा हो तो ये 20 घंटा में गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा। इसी तरह से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रहा है तो 40 घंटा समय लगेगा गंतव्य स्थान पहुंचने में। यदि वाहन की गति 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो गंतव्य स्थान पे पहुंचने में 80 घंटा लगेगा। और ये मान के चल रहे हैं कि ये जो गति है वो एक समान गति है, इंग्लिश में कहें तो यूनिफॉर्म मोशन है। अब x1 अपॉन y1 का वैल्यू हमने निकाल लिया है, इसको x1 माने, इसको y1, इसी तरह से x2 x3 x4 y2 y3 y4 हमने मान लिया। अब x1 इंटू y1 समाधान करने पर 1000 आता है, x2 इंटू y2 समाधान करने पे भी 1000 आता है, इसी तरह से x4 इंटू y4 भी 1000 आता है। अतः प्रतिलोम समानुपात का सूत्र होगा x1 गुने y1 बराबर x2 गुने y2 बराबर x3 गुने y3 बराबर x4 गुने y4। और इसी प्रकार से हम किसी भी इस तरह के प्रश्न का जो सूत्र होगा, इस सूत्र के द्वारा प्रश्न का उत्तर निकाला